भगवानपुर क्षेत्र के की शहीदपुर गांव में वन विभाग ने एक गुलदार को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। ये गुलदार पिंजरे में बंद मुर्गे को अपना शिकार बनाने के लिए आया था और पिंजरे में ही फंस गया। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन क्षेत्र में अभी भी और गुलदारों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें कि पिछले करीब 1.5 महीने से इस गाँव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। ये गुलदार गाँव के 2 कुत्तों को अपना निवाला बना चुके हैं। दाने गांव में आतंक और दहशत का माहौल बनाया हुआ था, जिससे ग्रामीण बहुत काफ़ी परेशान थे, दहशत में थे, खेत वेत में जा नहीं सकते थे। चारा काटना एक दूसरे के ऊपर निर्भर था। 2 आदमी चारा काटते थे, 2 लाठी डंडे और पाटला लेके खड़े होते थे। और वन विभाग की टीम ने काफ़ी मेहनत की और जिसमें एक आज गुलदार पकड़ा गया है। 2 महीने से जो है वन विभाग की जो टीम थी वो पूरे प्रयास में थी गुलदार को पकड़ने के लिए, लेकिन आज एक गुलदार जो है पकड़ा गया। लेकिन अब जो है जो पूरे वन विभाग की जो टीम है ना, आज उसे पूरी अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बचे हुए 2-3 गुलदार जो हैं वो कहीं ना कहीं गाँव वालों को, बच्चों को या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज पूरे गांव को जो है एक खतरा है और इसमें जो है पूरे जो वन विभाग की जो टीम है आज उसे पूरे अलर्ट होने की ज़रूरत है। पिंजरे में बांधी गई एक बकरी को पिछले दिनों गुलदार उठाकर ले गए थे। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले खेत में चारा लेने गई महिलाओं पर गुलदार के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। प्रदेश में ये माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पर जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के तहत तमाम बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पौड़ी विधायक मुकेश कोहली द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ल्वाली में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कार्यक्रम में भाग लिया गया। कार्यक्रम में उन्होंने आशा कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। यहाँ पे हमने 50 से ज़्यादा बच्चों को जो है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत ये जो पोषण माह चल रहा है 1 तारीख से 30 सितंबर तक, इसके तहत आज हमने ल्वाली बाज़ार में जो है कि 50 से अधिक बच्चों को ये किट बांटी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस क्षेत्र की जनता बड़ी जागरूक है और ऐसा जो देखा गया है कि जो कुपोषित बच्चे हैं अब उनकी तादाद में कमी आई है। कार्यक्रम के तहत उन्होंने कुपोषित बच्चों के परिजनों को प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे पोषण किट भी दिए। कृषि बिल पर विपक्ष की घेराबंदी लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 28 सितंबर यानी सोमवार को कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस राजभवन कूच करेगी। केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी जो है विधेयक जो है संसद में पारित करने का काम किया है, जिससे किसान आंदोलनरत हैं, सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियों में निश्चित रूप से कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 28 सितंबर को जो है वो राज्यपाल भवन जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन कूच करने का काम करें। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य में भी हम कूच करेंगे। भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है। रविवार सवेरे हरिद्वार स्टोन क्रशर मालिक द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर व एचएम द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर बुग्गावाला पुलिस मौके पर पहुंची और 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 एचएम को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया। सूत्रों की माने तो पिछले कई महीनों बाद बुग्गावाला पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जबकि क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर होता रहा है। थाना बुग्गावाला क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर बुग्गावाला थाने की पुलिस के द्वारा 10 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर और 1 एचएम मशीन को सीज किया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनन की रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश सभी संबंधित प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को दिए गए हैं। वहीं इस बाबत डीएम हरिद्वार ने संज्ञान लेते हुए सभी चौकियों व खनन क्षेत्रों में कैमरे लगवाने के निर्देश दे दिए हैं। इसी के तहत क्षेत्रीय सीओ को भी एक दिन में कितने खनन वाहन निकले हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट हर 15 दिन बाद देनी होगी। जनपद पौड़ी के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दीर्घ एवं अल्पकालिक योजनाओं में कार्य किया जा रहा है। अल्पकालिक योजना के अंतर्गत एकीकृत एवं समूह आधारित कार्य किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को जल्द ही रोजगार मिले और पलायन पर रोक लगाई जा सके।
जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि अल्पकालिक योजना के अंतर्गत समूहों को पहली बार 90% सब्सिडी पर पॉली हाउस उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि 1 वर्ष के भीतर ही उनकी आय में 70 से 80 हज़ार रुपए का इजाफा हो सके और समूह आधारित होने के कारण उत्पादों के फॉरवर्ड लिंकेज में भी परेशानी न हो सके। समूहों को पॉली हाउस के अतिरिक्त मत्स्य टैंक, कृत्रिम पशुवीर्य, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म, सामुदायिक सहभागिता पर आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए होम स्टे इत्यादि बनाकर दिया जा रहा है ताकि समूहों को वर्ष भर रोजगार मिल सके। वहीं प्रदेश में पौड़ी जनपद पहला जनपद है जो जनपद के 1000 समूहों को 90% अनुदान पर पॉली हाउस प्रदान कर रहा है, जिसका कार्य अब शुरू हो चुका है। ये पॉली हाउस आगामी 3 माह में समूहों की आय वृद्धि करना भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत विगत 1 वर्ष से जनपद में सेब और कीवी के पौधे रोपण पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पौड़ी जनपद प्रदेश का पहला जनपद है जो अपनी पहली सेब की नर्सरी को अस्तित्व में लाने को सफल हुआ है। उत्तराखंड में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए शाम के हेल्थ बुलेटिन में 764 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज आए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बाद अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या 47,045 पर पहुंच गई है। आज राजधानी देहरादून से सबसे ज्यादा 241 नए मरीज सामने आए। वहीं हरिद्वार से 139 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों में पर्यटकों को दी गई छूट के चलते पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड मनाने के लिए जैसे पर्यटकों की बाढ़ सी आ गई है। इस दौरान हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इस सब में पर्यटकों द्वारा कोविड-19 के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। इस सब में स्थानीय निवासियों में खासा रोष दिखाई दिया। सैर सपाटे के जुनून में पर्यटकों द्वारा न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही मास्क लगाए जा रहे हैं, जो जाहिर तौर पर बड़ी लापरवाही है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से नियमों का पालन कराने का पूरा प्रयास कर रही है, पर ऐसा लग रहा है कि पर्यटकों की व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।